बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फूड विद शाहज़ैन में आज की रेसिपी कचनार गोश्त। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह की पैदा करदा हर चीज़ के बेशुमार फ़वाइद हैं। कचनार ऐसी सब्ज़ी है जो मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है। भिंडी और करेले के गोश्त के शौकीन लोग जब एक बार कचनार की सब्ज़ी खाएंगे, कचनार के जायके को भिंडी और करेले से भी दुगना पाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हिम्मत और हौसले में इजाफ़ा होता है। आएँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी, सेहत और रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। 1 कप ऑयल गर्म कर लिया है। इसके अंदर कटा हुआ एक प्याज डालकर हाफ़ फ्राई कर लेते हैं। अब इसके हाफ़ फ्राई होने का इंतज़ार करते हैं। प्याज को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। याद रहे कचनार की सब्ज़ी में प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इस तरह का कलर होना चाहिए। अब इसके अंदर लहसुन अदरक के पेस्ट को भी डाल देते हैं। 2 मिनट फ्राई के बाद हाफ़ केजी चिकन डालकर भून लेते हैं। चिकन को प्याज लहसुन अदरक के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। चिकन को ढक कर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देख लेते हैं, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। चिकन के अंदर दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चिकन के अंदर मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। आपने भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। चिकन टमाटर के पेस्ट और ऑयल से ही फ्राई हो जाएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 ही चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 चम्मच। इन सब स्पाइसेस को मिक्स कर लेते हैं। पाँच मिनट फ्राई करने के बाद अच्छे जायके के लिए आधा कप दही डालकर अच्छी तरह भून लेते हैं। फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, चिकन पककर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हाफ़ केजी चिकन में हाफ़ केजी ही कचनार डाल देते हैं। चिकन और कचनार को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ढककर रख देते हैं। पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, ये अपनी स्टीम में ही पककर तैयार हो जाएगा। ढक कर रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। कवर उतार कर देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कचनार गोश्त पक कर तैयार हो चुका है। ये अपनी ही स्टीम में पक कर तैयार हुआ है। जितना ये खूबसूरत दिखाई दे रहा है उतना ही ये लजीज बना है। बाज़ कचनार को उबालकर पकाते हैं या फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका असल जायका और कचनार की अपनी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। आप जब मेरे इस तरीके को अपनाएंगे तो आप भी इंशाअल्लाह कचनार का असल जायका पाएंगे। अब कचनार गोश्त को डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको कचनार गोश्त की ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। मेरे इस तरीके को अपनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और सबकी दुआएं लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। एक नई रेसिपी तक के लिए स्पेशल फूड विद शाज़ैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।